बिकॉज हम लोग वी आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू सेविंग। आप खुद अगर पर्सनल फाइनेंस पे अगर हम अलग से बात मैं करेंगे, हाँ, ज्यादा इस थोड़ा सा इस पे टॉपिक को बात देख करूँ सकते हैं। कि सो या दिस इज द स्टोरी क्योंकि एज फार क्योंकि एज लेट्स जी। से मैं बात करूँ, अगर मैं यूएई में रहता हूँ ना, तो मैं तो यहाँ पर देखता हूँ, और मैं बिलीव यू जी। मी नॉट कि हाँ। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 दिरहम सैलरी कमाते हैं, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त कोई 8 लाख रुपए से थोड़ा सा कम बनते हैं, विच इज वेरी गुड, बट यहाँ के हिसाब से कम है वो। राइट। लेकिन वो पूरी अपनी फैमिली चला रहे हैं, उसमें या सेविंग भी कर रहे हैं, पैसे भी भेज रहे हैं पाकिस्तान, और सब कुछ कर रहे हैं। 4-4 बच्चे हैं उनके। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 10,000 दिरहम में 4 बच्चे अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसे भेजता है पाकिस्तान, और पूरा अपना काम चला रहा है। और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50,000 दिरहम सैलरी के ऊपर थे, और ड्यू टू फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इस वक्त वो जेल में बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, और ऐसे लोगों को मतलब वाह। आपको आपका कुछ नहीं पता होता कि कैसे बंदा किस वक्त जो है ना। और मुझसे वो लोग पूछते हैं, मैं अक्सर मैं बात करता हूँ ना, तो मैं जब 50,000 60,000 दिरहम की बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं यार ऐसी सैलरी होती नहीं है, और जब इतनी सैलरी किसी की है तो उसको क्या जरूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की आपसे। मैं कहता हूँ भाई आपको नहीं पता, आपका विजन ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि जो है ना लोग यहाँ पर कैसे कैसे मैं नहीं कहना चाह रहा वो वर्ड, लेकिन कैसे-कैसे इश्यूज़ में फँस जाते हैं। और उसकी हम्म। वजह से आपको शुरू से ये जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे, मैं कहता हूँ कि लेट्स से वॉरेन बफेट जैसे कहता है ना, कंपाउंडिंग एक एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन कंपाउंडिंग नॉट ओनली इन इन्वेस्टमेंट कि आप पैसे कैसे कंपाउंड करते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी हेल्प मतलब मैटर करता है। अगर आप लेट्स से या 5,000 रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं, वो शुरू में आपको लगेंगे शायद ज़्यादा पैसे नहीं हो, 5,000 पे लेट्स से 10, 15, 20% आपको सही। ज़्यादा नहीं लगेगा। या लेकिन जब वो या 5-6 साल गुज़रेंगे, तो बढ़ेंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वो कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस इज़ व्हाट बिल्कुल। मैटर्स अ लॉट। तो मैं इस पे भी चाहूँगा कि पा क्योंकि अच्छा, मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं यूएई में रहता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल से पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो ऑल्दो कि मैं जाता रहता हूँ, हर 2-3 महीने में मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है, लेकिन मेरे मेरे पास क्योंकि यहाँ एवेन्यूज़ हैं और बहुत सारे जिनसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और मैं अभी भी कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की भी आफ्टर ऑल दैट डिवैल्यूएशन और सब कुछ, मैं अभी भी हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ नहीं पता कि किस वक़्त एक एक फ्लाइट आए और उस वक़्त आप मिस करेंगे बोट को। तो वो आपका लाज़मी होना या चाहिए। तो मैं एब्सोल्यूट। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँगा कि किस तरह से आप रिकमेंड करते हैं लोगों को, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो लोग फिर वो उससे कनेक्ट नहीं करते, लेकिन आप बात करेंगे, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वो उससे कनेक्ट करेंगे लोग। तो वो किस तरह से हाँ। शुरू से कैसे लेके चलना बिल्कुल। चाहिए अपनी जॉब में? अच्छा वली देखिए, मेरी एक मैं जब भी यूथ के साथ खास तौर से मैं अपने आप को जब एंगेज करता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म, इट्स कॉल्ड द यूथ इम्पैक्ट। अगर आप मेरा सोशल मीडिया फॉलो करते हो ना, आपको पता होगा यस। कि मैं जरा कैंपिंग शैम्पिंग ट्रिप्स पे जाता रहता हूँ। हुँ, सो हुँ। यूथ इम्पैक्ट इज अ वेरी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, जिनके साथ मैं अब आई वर्क। लास्ट ईयर मेरी उनके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक उनका सेटअप था मेरे उनके साथ, बट नाउ आई वर्क एज अ वॉलंटियर। एंड यूथ इम्पैक्ट बेसिकली विल्डरनेस बेस्ड लीडरशिप कैंप्स करती है नौजवानों के। अच्छा, मैं उसमें ना एक सेशन कंडक्ट करता हूँ, दैट आई थॉरली एंजॉय। वो विल्डरनेस में हम किसी कैंप में या किसी घास पे लगा के एक सेशन करते हैं, इट्स कॉल्ड द लाइफ स्किल्स। और लाइफ स्किल्स में जो है ना, वो मैं यही बातें कर रहा हूँ, तो जो मैंने आपको बताया ना मेंटोरिंग वाली, कि जिंदगी में तुम अभी तो तुम 18-20 साल के बच्चे हो बेटा, तो तुम 24 साल की जिंदगी में हो, तुम्हें क्या, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर हुँ। माय लर्निंग्स, तो मैं तुम लोगों को इनकलकेट करना चाहता हूँ, वो मेरी क्या गलतियां हैं जो मैं चाहता हूँ तुम लोग ना करो। तो उसमें एक जो चीज मैं बताता हूँ, वो मेरा बड़ा एक अलग से फोकस होता है ऑन सेविंग्स, सेविंग्स के पार्ट के ऊपर। और सेविंग्स में देयर समथिंग कॉल्ड द 20% रूल, जो मेरा अपना बनाया हुआ रूल था। बाद में मुझे पता चला कि ये तो फायर एक्चुअल अप्रोच में में रूल है। एक्चुअली यूज किया हुँ, जाता है। हुँ। 20% रूल सिंपल सी ये बात बोली जाती है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए सैलरी आ रही है, तो आपके पास 100 रुपए सैलरी नहीं है, आपके पास 80 रुपए सैलरी आ रही है, ठीक है जी। और वो जो 20 रुपए है, वो आपका उस पर कोई अधिकार ही नहीं है, वो आपका कोई हक ही नहीं है, आपके मुस्तकबिल का उस पर हक है। योर फ्यूचर, इट्स द योर फ्यूचर्स, भत्ता बोल दें उसको, हफ्ता बोल दें, जो भी आप कहना चाहें आप हुँ, उसको हुँ। बोलें। जस्ट टेक दोस 20 रुपीज सेपरेट एंड इन्वेस्ट दोस, ठीक है जी। तो अपनी पहली सैलरी, बच्चों को भी ये बोलता हूँ, तुम्हारी पहली सैलरी 50,000 नहीं है, तुम्हारी पहली सैलरी 40,000 रुपए है। तुम्हारे 10,000 रुपए जो है, वो तो तुम्हारे फ्यूचर का है, उसको इन्वेस्ट कर दो। पाकिस्तान में इस वक्त, अच्छा अब आपने करना शुरू कर दिया, और फिर जो एक और बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, वो ये कि खुदा के लिए इन पैसों को करंट अकाउंट में मत छोड़ना। अक्सर हमारे मौलवी साहबान की बातों में आ जाते हैं, करंट अकाउंट में सूद नहीं हुँ, होता। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो यार, किसने कह दिया तुमको करंट अकाउंट में सूद नहीं होता यार। वही तो हुँ। पैसा जाके बैंक लैंड करता है, उस पर तो बैंक, बल्कि सबसे करंट ज़्यादा फ़ायदा अकाउंट उसी किसी को होता है। कन्वेंशनल बैंक में रख के तो आप उसका हाँ, ज्यादा भला कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ, जैसे मैं हाँ। आप क्या समझाएं, बड़े बहरहाल चले थी, बच्चों को जरा समझाएं, वो कच्चे दिमाग के होते हैं, वो समझ जाते हैं जरा। हुँ, सो उसमें ये कि भाई अब आपके पास वो 20 रुपए आ गए। अब ये 20 रुपए करते 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 पूरे साल में आपके हो गए 200, कितने, 240 रुपए। अब ये 240 रुपए का करना क्या है, लाइक हर महीने 20 रुपए आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। उसमें मैं यही बच्चों को समझाता हूँ, बेटा पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इस वक्त तो पाकिस्तान में आपको पता है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में
चांदी हुई हुई है। लाइक इस वक्त तो 21%। तबाही फिरी हुई है, हुँ। 16-17% तो ऐसे बट रहे हैं। बल्कि जी हाँ, अभी मैं टी-बिल्स यही बोलने लास्ट। वाला था कि अब तो हाँ, 20-21% जो है। हाँ। हाँ, टीबल्स का बस वो फिर यही है कि वो सुकूक ढूंढे शरिया कहीं आप, कंप्लायंस का क्योंकि वो मसला बहुत होता सारे है। हाँ। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हुँ, जी हाँ, शरीय हुँ, कंप्लायंस मगर अब जैसे म्यूचुअल फंड है, अलमीज़ान है, उनकी एक प्रोडक्ट आ गई, अब 1 साल के लिए लॉक कर रहे हैं, वो आपको 90-20% दे रहे हैं। आरिफ माशाअल्लाह। अभी एमसीबी हुँ, आरिफ अभी अपनी प्रोडक्ट ले आया 20% लाइक कम भाई, इतना तो प्रॉपर्टी में तुम्हें गेन नहीं मिलता पाकिस्तान में। क्योंकि हुँ, प्रॉब्लम वाली पाकिस्तान में ये है कि द मोमेंट यू टेक द नेम इन्वेस्टमेंट, पीपल थिंक रियल एस्टेट हुँ, इन्वेस्टमेंट। हुँ, अदील भाई पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूंगा? मैंने कहा, मैंने कब तुम्हें बोला मैं कहाँ से प्लॉट खरीदूंगा बहरिया हुँ, टाउन में? हुँ, अच्छा, आई एम सॉरी टू से, आई मे साउंड सैडिस्ट हियर, लेकिन जो लोग अभी बहरिया टाउन में रुल रहे हैं ना यार, मुझे इतनी खुशी हो रही है उनको देख के। इतना मैं समझाता था, मत घुसो बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन कराची की मैं बात कर रहा हूँ, आई नो। मत घुसो। ये 2 साल हाँ। पहले जो लोग गए थे 25-30% पे कम पे है, बेसिकली वो डेड एसेट हो गया उनका। मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि देखो, तुम्हारा एसेट जो है, इट शुड बी इट शुड बी अर्निंग सम रिटर्न टू यू एवरी मंथ। कैश कुछ फ्लो ना इज़ द कुछ किंग। तुम्हें रिटर्न जरूर अर्न कर रहा हो। प्लॉट में हुँ, होता क्या है? या कैश फ्लो इज द किंग। आई मीन मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कार्ल यूंग एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, कल अपने शो में भी उसका मैं जिक्र कर रहा था। उसकी थ्योरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, कि इंसान के अंदर सर्टेन इंस्टिंक्ट अल्लाह ताला ने इनबिल्ट डाल दिए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कोई थ्योरी लेकर आते हैं, पता चला जी आपसे 20 साल पहले तो कोई और ये बात कर चुका था। तो अब मुझे नहीं पता था कि रॉबर्ट कियोसाकी जो है, वो रिच डैड पुअर डैड वाला जो बंदा है, वो यही बात करता है कि आप इन्वेस्ट करो, बट योर इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट बी इन डेड एसेट्स। इट हुँ, मस्ट बी अर्निंग यू सम रिटर्न एवरी मंथ, कुछ ना कुछ कर रहा हो। तभी वो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज या कंस्ट्रक्टेड रियल एस्टेट में। हमारे यहाँ क्या है जी, प्लॉट लेके डाल दो। मैं लोगों को यही बोलता हूँ यार, प्लॉट लेकर तुम्हें इसका रिटर्न मिलने वाला है 10 साल में, तो 10 साल क्या करोगे तुम यार? वाई आर यू वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल? वाई नॉट यू इन्वेस्ट समथिंग उस पैसों का होगा जिसमें तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ जो रिटर्न मिलता रहे, ताकि तुम्हारा अभी तो बेहतर हो। हुँ, तो मैं, जाहिर है, जो मेरी रिकमेंडेशन होती है और जो मैं बात करता हूँ, जाहिर है वो यही होती है कि इस वक्त तो आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ सेव करें। अब वो आपने बोला कि 5,000 अभी तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन से उनके साथ में अक्सर कोई मुझे फारिग दिखता तो उसको बुला के तकरीरें करने का तो शौक है हमको, हुँ, अंदाजा हो हुँ, गया होगा आपको अभी। तो हुँ, मैं उनको ना, बच्चों को समझाना शुरू कर देता था, बेटा ये नंबर है, इसको फोन करो, हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो, तुम 20 साल बाद मुझे दुआएं दोगे, मैं जिंदा होऊंगा या पता नहीं नहीं होऊंगा, तुम मुझे दुआएं दोगे कि सर अदील हमें क्या जबरदस्त काम करवा के चले गए यार, कि आज मेरे वो 20,000 कई मिलियन रुपीज जो है, जो मैं हर महीने 20-20 हजार रुपए लगाता था, वो कई मिलियन रुपीज जो है बन चुके हैं, और मैंने अपने आई हैव डबल्ड माय सेविंग्स एंड ऑल। तो कोशिश करते हैं समझाने की लोगों को यार, कि रियल एस्टेट के चक्करों में प्लीज, ओके अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लगा दो रियल एस्टेट में यार, कोई अपार्टमेंट लेके उसको रेंट पे चढ़ा दो हर महीने 30-40 हजार। मैं तो जहाँ रहता हूँ छोटा सा अपार्टमेंट है, 80,000 रुपए। हाँ मेरा तो ओल्ड अपार्टमेंट है, बट जो किराए वहां पे 80,000 रुपए पे किराए पे जाता है। तो अब कोई अगर अपार्टमेंट किसी के पास हो तो 80,000 रुपए इज नॉट अ बैड इनकम स्ट्रीम। बट खुदारा हुँ। इन प्लॉटों के चक्कर में ना पड़ा करें यार। ये